एग्जाम, जिस एग्जाम ने क्लास 5th से लेकर 12th तक के कि हौसला रखना मुसीबत के प्रलय में, हौसला रखना मुसीबत के प्रलय में, फिर कोई बाधा नहीं होगी विजय में। तू असंभव से समर को जीत लेगा, बस मानना ना हार तू अंतिम समय में। हर उलझन के अंदर ही उस उलझन का हल होता है, हर उलझन के अंदर ही उसका हल होता है, और लगातार कोशिश करने से कामयाब कल होता है, लगातार कोशिश करने से कामयाब कल होता है। और आज के परिणाम के सुनहरे पल को अपने कामयाब कल में तब्दील किया है राजस्थान की पावन धरा रतनगढ़, चूरू के आसपास के गांव, ढाणियों और कस्बों से आए रत्नों और हुनरमंद बेटे बेटियों ने, जिन्होंने कौटिल्य IIT एकेडमी द्वारा आयोजित KSET एग्जाम को बड़ी शिद्दत के साथ निभाया, बड़ी शिद्दत के साथ उस एग्जाम को दिया। और आज इस मंच के माध्यम से स्वयं और अपने गौरवशाली माता पिता को सम्मानित करवाएंगे। कौटिल्य IIT की KSET एग्जाम, जिस एग्जाम ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बेटे बेटियों की प्रतिभाओं को तलाशने और उनके सुनहरे भविष्य को संवारने का कार्य, अप्रतिम कार्य किया है। मैं अतुल भारद्वाज पूरे कौटिल्य IIT एकेडमी की सुदृढ़, जुनूनी और युवा IITians टीम और पूरी मैनेजमेंट टीम की ओर से आप सभी गौरवशाली माता पिता और उनके प्रतिभाशाली बेटे बेटियों का तहे दिल से आदर, सत्कार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कि कहा गया है कि समय किसी का साथ नहीं देता, समय किसी का साथ नहीं देता, वो गुजरता है और गुजरेगा। तुमको सही समय को पहचानना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा और अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। नववर्ष 2024 में कौटिल्य IIT एकेडमी की KSET एग्जाम इन सभी प्रतिभाशाली बच्चे बच्ची बेटे बेटियों के लिए एक नई उम्मीद, नया जोश, नई उमंग, नई सोच, नया उत्साह लेकर आया है। और यह चुनौतियां, इसके लिए कहा गया है कि यह चुनौतियां भी हर पल इम्तिहान लेती है, यह चुनौतियां भी हर पल इम्तिहान लेती है। विजेता वही है जिसके दिल में बहादुरी उफान लेती है, जिसके दिल में बहादुरी उफान लेती है। और मेरे सामने जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, ये विजेता बैठे हुए हैं, ये आने वाले कल के सुनहरा भविष्य बैठा हुआ है। और KSET एग्जाम, इस एग्जाम ने क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के उन सभी बेटे बेटियों की प्रतिभाओं को निखारा है, संवारा है। और इन सभी बेटे बेटियों ने कौटिल्य IIT एकेडमी की KSET एग्जाम को जिस शिद्दत के साथ दिया है, उनके इस प्रयास को नमन है, उनकी इस शुरुआत को नमन है। कहा जाता है कि शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी आप एक छोटी सी शुरुआत आपको बहुत बड़ा बना सकती है। अगर आप प्रयास करना छोड़ देंगे या प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो मैं मां शारदे के दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के लिए इस मंच से आदर पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा कौटिल्य IIT एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर और विद्याधर सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। कि शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। मां शारदे के चरणों में वंदन करते हुए
नमन करते हुए कौटिल्य IIT एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर, एकेडमिक हेड ऑफ कौटिल्य IIT एकेडमी मिस्टर राकेश किलानिया सर और विद्याधर सर, आपकी गरिमामय उपस्थिति। कि आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवास करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवास करते हैं, हमारे मेहमानों के ससम्मान ताज धरते हैं और विद्या की देवी मां शारदे के करगे सजदा खुशियों से भरी इस महफिल का आगाज करते हैं। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए कि दुनिया में सबका महत्व समान है। मैं जो आज बात कहने जा रहा हूं, जितने भी बेटे बेटियां सम्मानित माता पिता बैठे हुए हैं, स्थानम प्रधानम की बात कर रहा हूं मैं कि दुनिया में सबका महत्व समान है, फर्क सिर्फ आपके स्थान का है। सूरज की रोशनी के आगे दीपक की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अंधेरों में दीपक से महत्वपूर्ण भी और कोई नहीं है। यदि आपको स्वभाव अपना रखना है, स्वभाव आपका उस दीपक की भांति होना चाहिए जो एक बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक गरीब के झोपड़े में देता है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि अतुल जी ये लक क्या होता है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि लक क्या होता है, LUCK लक। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि सही स्थान, सही समय और सही चुनौतियों को अवसर में बदलना और उन अवसरों को कामयाबी में बदलना, यह लक कहलाता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लक की डेफिनेशन दी है आज मैंने। दोस्तों, लकी आज हम अपने आप को समझते हैं, कौटिल्य IIT एकेडमी का पूरा परिवार अपने आप को लकी समझता है, सौभाग्यशाली समझता है। और आप जितने भी यहां पर बेटे बेटी और उनके साथ आए माता पिता, वे भी आज अपने आप को लकी समझेंगे। उसका कारण यह है कि आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं, एक ऐसे माहौल में बैठे हैं जो पॉजिटिव माहौल है। आप अच्छे लोगों के बीच में बैठे हैं, आप अच्छे लोगों की गाइडेंस में बैठे हुए हैं। तो स्थानम प्रधानम की बात जो कर रहा था, वो स्थान की वैल्यू होती है। यदि आपने कोई जिद पकड़ ली, यदि आपने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी सफलता की उस मुकाम तक पहुंचने में कोई भी आपको कोई चीज आपके आड़े नहीं आ सकती है। असंभव और संभव के बीच सिर्फ एक बात का फर्क होता है। असंभव और संभव के बीच सिर्फ एक बात का फर्क होता है, वो होता है आपका दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। और दृढ़ निश्चय की जब बात आती है तो मुझे एक शख्स की याद हमेशा आती है और मैं उनको बहुत इज्जत देता हूं, सम्मान देता हूं। वो शख्सियत है बिहार के कर्म योगी दशरथ मांझी। आप सब बच्चों ने दशरथ मांझी के बारे में सुना होगा, लेकिन दशरथ मांझी एक कर्म योगी, जिस व्यक्ति ने पहाड़ को चुनौती दे दी। 22 सालों तक उस पहाड़ को एक छेनी और हथौड़ा लेकर वो लग गया, उस रास्ते को निकाल दिया राहगीरों के लिए। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी बीमार हुई, और जब पत्नी बीमार हुई तो वो सही समय पर सही स्थान पर अपनी पत्नी को दवाई नहीं दे सके। इस कारण से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वो बात उनके घर में, उनके दिल में घर कर गई कि आज अगर मेरी पत्नी इस पहाड़ के कारण मृत्युशैया पर है, तो यहां पर मेरे गांव में जितने भी लोग होंगे उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता होगा। उस व्यक्ति ने छेनी हथौड़ा लिया
और उस पहाड़ को चुनौती दे दी, उस पहाड़ को चैलेंज कर दिया और वहां से रास्ता निकाल दिया राहगीरों के लिए। यह दृढ़ निश्चय ही था कि जब लोग उनके सामने जाते थे, जब लोग उनसे पूछते थे कि क्या कर रहे हो, उनको टॉन्ट कसते थे, उनको टीस करते थे कि आप पागल हो, तो एक बात कहते थे वो मेरे शब्द याद रखना कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। वो क्या कहते थे? एक साथ मेरे साथ बोलिए, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। वो ये 3 वर्ड का यूज करते थे और 22 सालों तक वो लगे रहे अपने संकल्प को लेकर। और तभी मैं कहता हूं, डियर चिल्ड्रन एंड ऑनरेबल पेरेंट्स, कि जिंदगी में आप जब आए हैं यहां पर जब आपने एग्जाम दी है, केसेट एग्जाम, आपको भी कई लोगों ने कहा होगा कि आप बहुत लकी हैं कि आपका फर्स्ट रैंक पर आप आ गए, सेकंड रैंक पर आ गए, थर्ड रैंक पर आ गए, आप बहुत लकी हैं। नहीं, वो लकी नहीं है। सही स्थान सही समय आपका वो लक बनाता है। और मैं नमन करता हूं क्लास 5th से लेकर 12th तक के बच्चों को, जिन्होंने कौटिल्य IIT एकेडमी की केसेट एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया और उस मुकाम तक अपने माता पिता को पहुंचाया कि आज यहां पर सम्मानित करने का जो अवसर दिया है इन बच्चों ने, वो बड़ा काबिले तारीफ है। और काबिले तारीफ के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो पंक्तियां आप मेरे साथ दोहराएंगे। जब मैं हाथ ऊपर करूंगा तो आपको क्या कहना है? क्या कहना है? काबिले तारीफ। क्या कहेंगे? पूरा सदन गूंज जाना चाहिए काबिले तारीफ से। तो वो कि जिंदगी मुश्किलों से भरी है। जोर से बोलिए, जिंदगी मुश्किलों से भरी है, जैसी भी है चल रही है, काबिले तारीफ है। जिंदगी मुश्किलों से भरी है, काबिले तारीफ है, जैसी भी है चल रही है, काबिले तारीफ है। चांद तारों की न चाहो, सिर्फ एक जुगनू की ही सही। चांद तारों की न चाहो, सिर्फ एक जुगनू की ही सही। रात है, रोशनी है, काबिले तारीफ है। और आप सभी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जितने ही बच्चे यहां बैठे हुए हैं, कि हार होगी जीत होगी, हार होगी जीत होगी, इस सफर में किसे क्या पता। हार होगी जीत होगी, इस सफर में किसे क्या पता। कम से कम आप लोगों ने कोशिश तो की है, काबिले तारीफ है। कम से कम आप लोगों ने कोशिश तो की है, कम से कम आप लोगों ने कोशिश तो की है, काबिले तारीफ है। और मैं बड़े स्वभाव, इतना स्वभाव आपका भी बहुत बढ़िया लग रहा है। यहां पर जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, आप सभी को मैं नमन कर लूंगा। आपकी जितने भी बच्चे यहां बैठे हुए हैं, उनकी प्रतिभा को नमन है, आपके विश्वास को नमन है। जिस विश्वास को लेकर कौटिल्य IIT एकेडमी की केसेट एग्जाम ने, जिस एग्जाम ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिभाशाली बेटे बेटियों के भविष्य को, सुनहरे भविष्य को संवारने का कार्य किया है। और अब मैं बड़े फक्र और गर्व के साथ बताना चाहूंगा, और हमारे बीच जैसा राम जी पूर्व सरपंच कातर छोटी से उनकी पोती को लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गजानन जी सांडवा, बालाजी विद्यालय डायरेक्टर हैं स्कूल के, आप प्लीज मंच पर आ जाएं। मुकेश जी कातरबड़ी से, सांडवा स्कूल से, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सिद्धार्थ जांघिड़, बालाजी विद्यालय सुजानगढ़ के से आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और ये बताते हुए मुझे बड़ा फक्र और गर्व महसूस हो रहा है कि देश की टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास में
कौटिल्य आईआईटी एकेडमी राजस्थान के एजुकेशन हाईटेक सिटी सीकर के बढ़ते हुए एजुकेशन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और उस मुकाम को हासिल किया है जिस मुकाम को कौटिल्य आईआईटी एकेडमी का हर दूसरे से तीसरा बच्चा आज आईआईटीएन है। और मैं आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि क्लास 12th के साथ साथ में यदि किसी बच्चे ने मुकाम हासिल किया है और सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है तो वो आपकी अपनी कौटिल्य आईआईटी एकेडमी का छात्र रहा है। और 2019 के परिणाम में कौटिल्य आईआईटी एकेडमी ने शेखावटी ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक अंक 360 में से 313 अंक लाकर एक इतिहास रचा। 2019 में आयुष जांगीर ने 133वीं एयर इंडिया रैंक लेकर आईआईटी बॉम्बे में अपना स्थान सुनिश्चित किया। 12वीं के साथ 20 विद्यार्थी 99 परसेंटाइल से अधिक अंक लेकर और ये इतिहास भी आपकी अपनी कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के नाम रहा है। 2021 में जेई मेंस और जेई एडवांस में मनल सिंघल ने 12th के साथ ही 496 ऑल इंडिया रैंक लेकर जनरल कैटेगरी में आईआईटी दिल्ली के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित करवाया। 2022 और 23 में 12वीं के साथ ही विष्णु बिजानिया, लोकेश जांगीर, गौरव इन बच्चों ने आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन देकर अपना उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम की चाहत लिए उन्होंने कौटिल्य आईआईटी एकेडमी को ज्वाइन किया था। और कौटिल्य आईआईटी की स्थापना के बाद से ही जुनूनी, सुदृढ़ और जोशीली युवा आईआईटीएंस टीम और उनकी मैनेजमेंट टीम ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है उसको पूरी शिक्षा नगरी सीकर आज सलाम करती है। और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल एकेडमिक हेड मिस्टर राकेश किलानिया जी की मैनेजमेंट टीम का जो कार्य है वो अप्रतिम कार्य है। इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की जड़ें बहुत मजबूत है। जो उम्मीद लेकर आपने कैसेट एग्जाम को दिया है उस उम्मीद का सुनहरा कल आपके लिए खड़ा हुआ है और इस उम्मीद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम उन सभी बच्चों का सम्मान करेंगे जिन बच्चों ने क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के बच्चों ने कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम को बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। और प्रतिभा सम्मान की इस कड़ी में मैं सबसे पहले मंच पर बुलाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले आज हमारे बीच कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर हैं। और सर जहां पर भी जाते हैं उनके स्वागत के लिए लोग आतुर रहते हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि छाबड़ी खरी से कई लोग आए हैं आपके स्वागत के लिए। तो नानू राम जी बिरला, जितेंद्र जी मील, दिलीप सिंह जी राठौर, संदीप जी न्योल, अरविंद जी, जयराम जी, अशोक जी और राम सिंह जी वे मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर नवजीवन साइंस ग्रुप के भी ऑनरेबल डायरेक्टर हैं। और आपने कई आईआईटीएंस दिए हैं, आपकी प्रेरणा से कई आईआईटीएंस बने हैं, आपकी प्रेरणा से कई आईएएस, आईएएस, आईपीएस अधिकारी आपने इस भारत भूमि को दिए हैं। और आपका स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत। कि फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आप सभी लोग छाबड़ी खरी से पधारे, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए। मंच से स्वागत
आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर का, छाबड़ी खरी से नानू राम जी बिरला, जितेंद्र जी मिल, दिलीप सिंह जी राठौर, संदीप जी न्योल, अरविंद जी, जयराम जी, अशोक जी और राम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और अब प्रतिभा सम्मान समारोह की अगले पायदान पर हम जाएंगे। उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा द फोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, द ओशन ऑफ विजडम, कौटिल्य IIT एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर। आपकी जोरदार तालियों के बीच सर का स्वागत और अभिनंदन। और मैं चाहूंगा एकेडमिक हेड ऑफ कौटिल्य IIT एकेडमी मिस्टर राकेश जी किलानिया और विद्याधर सर मंच पर उपस्थित हैं। और अब उन जुनूनी बच्चों को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जिन बच्चों ने कौटिल्य IIT एकेडमी की KCET एग्जाम को भरपूर प्यार दिया और आज यहां पर अपने माता पिता को सम्मानित करवाएंगे। ये एक गौरवशाली विषय, एक गौरवशाली पल उन बच्चों के लिए और उनके गौरवशाली माता पिताओं के लिए। और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा नरेंद्र जांगीर, सन ऑफ पवन कुमार चूरू से। जोरदार तालियों से स्वागत नरेंद्र जांगीर। रेणुका डॉटर ऑफ सुरेश चूरू से तहत सर। सीमा डॉटर ऑफ विनोद कुमार हनुमानगढ़ नौहर से। सोनू सन ऑफ शेर सिंह चूरू से सहवा। अनिल जाट सन ऑफ हरपाल सरदार शहर चूरू। सोनू जानी सन ऑफ जितेंद्र जानी हनुमानगढ़ नौहर से। प्लीज कम ऑन द स्टेज बेटा, एक बार जोरदार क्लैपिंग फॉर सोनू जानी डॉटर ऑफ जितेंद्र जानी हनुमानगढ़ नौहर से। म्यूजिक प्लीज। पवन भामू सन ऑफ उग्रसेन भामू चूरू कटर छोटी से। हरेंद्र थाट सन ऑफ भंवरलाल तेहेंदर सर चूरू से। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मंगल स्वामी सन ऑफ तुलसी राम चूरू सरदार शहर से। हिमांशु जांगीर सन ऑफ राजवीर सिंह चूरू सुजानगढ़। सोमदीप सिंह सन ऑफ महेंद्र सिंह चूरू सुजानगढ़। पवन कुमार प्रजापत सन ऑफ भूराराम प्रजापत सरदार शहर चूरू। नेहा शर्मा डॉटर ऑफ अशोक शर्मा सुजानगढ़ चूरू से। भावना जाखर डॉटर ऑफ मोबाराम जाखर सुजानगढ़ चूरू। और ये चूरू की प्रतिभाएं, ये डिस्ट्रिक्ट चूरू की प्रतिभाएं जो आज सम्मानित होने जा रही है कौटिल्य IIT एकेडमी के मंच से। लखन सोनी सन ऑफ तोलाराम सोनी सुजानगढ़ चूरू से। हरेंद्र जाट सन ऑफ वीर जाट सुजानगढ़ चूरू। श्री चरिता सन ऑफ मूलाराम सांडवा चूरू से। जगदीश सिंह सन ऑफ प्रेम सिंह बिदासर चूरू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी बच्चों के लिए। दिव्या कंवर डॉटर ऑफ करनी सिंह बिदासर चूरू से। अभिजीत सिंह सन ऑफ रोहिता सिंह बिदासर चूरू। वाहिद खान सन ऑफ शौकत अली हनुमानगढ़ नौहर से आपके बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। इन बच्चों की प्रतिभाओं को नमन है जिन्होंने कौटिल्य IIT एकेडमी की KCET एग्जाम को दिया और आज अपने माता पिता को सम्मानित करवाया जा रहा है इन बच्चों के द्वारा। चंद्र प्रकाश सन ऑफ सीताराम सुतार सुजानगढ़ चूरू से। द्रौपदी डॉटर ऑफ कानाराम चूरू कटर छोटी। भावना सिहाग डॉटर ऑफ कृष्ण सिंह चूरू सहवा से। देव प्रजापत सन ऑफ सांवरमल प्रजापत सुजानगढ़ चूरू से।
अनिल कुमार सन ऑफ सुखराम तेहदरसर चूरू से। पूजा डॉटर ऑफ रामलाल सारन सांडवा चूरू। जयदीप सन ऑफ सत्यनारायण सुजानगढ़ चूरू से आपके बीच उपस्थित है। पूजा डॉटर ऑफ प्रकाश चंद कटर छोटी चूरू से। अंकिता दुसाद अमलाल कटर छोटी चूरू। जय कुलदेव लिंबा सन ऑफ लूनाराम लिंबा कटर छोटी चूरू। कोमल कंवर डॉटर ऑफ श्रवण सिंह कटर छोटी चूरू। कनिका डॉटर ऑफ धानाराम। और देखिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए, और जिसने कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम को पूरी शिद्दत के साथ दिया और आज अपनी परिवार के साथ इस मंच पे गौरवान्वित करवा रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए। यह इस बच्चे के प्रयास को नमन है, इसकी शुरुआत को नमन है। कनिका डॉटर ऑफ धानाराम कटर छोटी चूरू। लक्ष्मण राम प्रजापत सन ऑफ जीवन राम कटर छोटी चूरू। अंकिता डॉटर ऑफ सत्यनारायण यादव सुजानगढ़ चूरू। ऋतिक सन ऑफ राकेश कुमार हनुमानगढ़ नोहर से। क्लास 8 का ये होनहार बालक। मोहित स्वामी सन ऑफ अनिल कुमार नोहर हनुमानगढ़। अंजलि मेघवाल डॉटर ऑफ रामचंद्र मेघवाल सुजानगढ़ चूरू। गणेश स्वामी सन ऑफ गिरधारी लाल सुजानगढ़ चूरू। गुंजन स्वामी डॉटर ऑफ गिरधारी लाल सुजानगढ़ चूरू। अंजना डॉटर ऑफ भंवरलाल मुंडरिया चूरू से। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गुंजन स्वामी डॉटर ऑफ गिरधारी लाल सुजानगढ़ चूरू से। कि आपके लिए तो कहा है कि मैं चलता गया रास्ते मिलते गए, मैं चलता गया रास्ते मिलते गए, इन्हीं रास्तों के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं साहस था मेरा, ये जादू नहीं साहस था मेरा, वरना उसी रास्ते पर लाखों फिसलते गए, उसी रास्ते पर लाखों फिसलते गए। और उन लाखों लोगों की एग्जाम जिन्होंने दी, उनके बीच में से निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को पूरी शिद्दत के साथ दिया। गणेश स्वामी सन ऑफ रोहिता स्वामी हनुमानगढ़ नोहर से। गुंजन स्वामी डॉटर ऑफ गिरधारी लाल सुजानगढ़ चूरू से। सूर्य कार्तिक सन ऑफ पप्पू सुजानगढ़ चूरू। कनिष्क खीचर सन ऑफ नरेश कुमार चूरू से। सुशील स्वामी सन ऑफ गिरधारी दास स्वामी सुजानगढ़ चूरू। गरिमा खिलेरी डॉटर ऑफ सत्यनारायण सुजानगढ़ चूरू से। क्लास 7 का ये होनहार बच्चा कि इनकी मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। इनकी मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं आने वाला कल क्या होगा। इन लोगों के हौसले भी जिद्दी हैं। इन बच्चों की एक जिद के तहत आज ये यहां पर सम्मानित हो रहे हैं। अंजना डॉटर ऑफ भंवरलाल मुनरिया चूरू से। सौरव कुमार जानी सन ऑफ राजेंद्र कुमार जानी तारानगर चूरू। क्लास 7 का ये होनहार बेटा आज अपने माता पिता को इस मंच के माध्यम से, जो माध्यम बना है केसेट एग्जाम, राहुल कुमार सन ऑफ टीकूराम तारानगर चूरू।
मोक्षिका पारिक, डॉटर ऑफ संतोष कुमार पारिक, सांडवा चूरू से। और केसेट एग्जाम को बच्चियों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। और मैं बताना चाहूंगा बड़े गर्व और गौरव के साथ कि केसेट एग्जाम में बेटियों ने जो परचम लहराया है वो बहुत ही अद्भुत है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है। गुंजन, डॉटर ऑफ मनोज कुमार, क्लास 6, सुजानगढ़ चूरू से। चतरपाल, सन ऑफ महेंद्र सिंह, चूरू सुजानगढ़ से। सिमरन जहांगीर, डॉटर ऑफ भागीरथ, सुजानगढ़ चूरू से। दीपेश कुमार शर्मा, सन ऑफ सुनील कुमार शर्मा, चूरू की सरजमी से अपने पिता के साथ आ रहे हैं दीपेश कुमार शर्मा। अक्षिता लांबा, डॉटर ऑफ राजेश कुमार, चूरू। और आज मंच मिला है इन बच्चों को अपने माता पिता को गौरवान्वित करवाने का कि ऊंचाइयां अगर बुलंद है तो मौजूद है रास्ते। ऊंचाइयां अगर बुलंद है तो मौजूद है रास्ते। हमें तो निकलना है बस तरक्की के वास्ते। और वो तरक्की सिर्फ और सिर्फ केसेट एग्जाम ने दी है। कौटिल्य आईआईटी एकेडमी में एक ऐसा नाम जिस नाम ने शेखावटी नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में एक नाम कमाया है। और नाम क्यों कमाया है? क्योंकि नाम ऐसे ही नहीं मिलता है, क्योंकि पूरी शिद्दत से काम करना पड़ता है, पूरे जोश से काम करना पड़ता है। एक टीम वर्क से काम मिलता है। और उसी के जरिए आज कौटिल्य आईआईटी एकेडमी का केसेट एग्जाम पंजाब और हरियाणा की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के बाद रतनगढ़ की इस पावन धरा पर पहुंचा है। रतनगढ़ चूरू की इस पावन धरा पर उन बच्चों को सम्मानित करने अक्षिता लांबा, रुद्र जहांगीर, सन ऑफ प्रमोद कुमार जहांगीर, सुजानगढ़ चूरू से। और नीतीश कुमार, सन ऑफ रामनिवास प्रजापत, सुजानगढ़ चूरू की इस पावन धरा से अपनी माताजी के साथ मंच पर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए इन बच्चों की प्रतिभाओं के लिए, इन बच्चों के प्रयास के लिए। पचार, सन ऑफ दिनेश पचार, सुजानगढ़ चूरू से। कि रख हौसला, यह अंधेरा भी छट जाएगा। रख हौसला, यह अंधेरा भी छट जाएगा। निराश होकर मत बैठ, है वक्त आगे बढ़ता रहे, एक दिन तेरा वक्त भी बदल जाएगा। और वक्त बदला है इन होनहार स्टूडेंट्स ने। इनकी काबिलियत को सलाम है, ये काबिले तारीफ है। क्लास 5th का ये बालक, क्लास 5th का स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को थैंक यू सो मच सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। और क्लास 5th कि ये प्रतिभाशाली बेटे बेटियां, क्लास 6, क्लास 7, जिस उम्मीद को लेकर इन्होंने कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। और इस एग्जाम को हजारों हजार बच्चों को पीछे छोड़ते हुए आज इस मंच के माध्यम से, और मंच बना है आज कौटिल्य आईआईटी एकेडमी का केसेट एग्जाम।
बहुत ही गौरवान्वित पल। और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं, जिस शख्सियत के बारे में जैसे मैंने आपको कहा था कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, और जैसे अत्यधिक ठंड में अग्नि के जलने से मिलता है सुकून, अत्यधिक भीषण गर्मी और धूप के प्यासे को शीतल जल पिलाने से मिलता है सुकून, और जैसे पैर में चुभे कांटे को निकलने के बाद मिलता है सुकून, और उसी तरह अत्यधिक संघर्ष के बाद मिली कामयाबी को पाने के बाद मिलता है सुकून। और ठीक उसी प्रकार सुकून मिलता है जिस शख्सियत को सुनने में, सुकून मिलता है जिस शख्सियत की मेहनत को देखने में, और सुकून मिलता है जिस शख्सियत की प्रेरणा से, और सुकून मिलता है जिस शख्सियत के माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों और विचारों से। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कौटिल्य IIT एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। कौटिल्य IIT एकेडमी के इस कैसेट प्रोग्राम के पुरस्कार वितरण समारोह में पधारे हुए अभिभावकगण, मंचासीन अतिथिगण, प्यारे बच्चों, इस प्रतियोगिता में जिन विद्यार्थियों ने भाग लिया है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, और निश्चित रूप से उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम इस बात की आशा रखते हैं कि उनका जुनून और जोश जो है वो निश्चित रूप से आगे जीवन पर्यंत बना रहे, जिससे वो अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करने का सोच रहे हैं वो प्राप्त कर सके। कौटिल्य IIT एकेडमी और नवजीवन साइंस स्कूल के नाम से जो ग्रुप सीकर में आपके साथ काम कर रहा है, निश्चित रूप से स्कूलिंग और IIT के क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित भाव से एक टीम इस काम को अंजाम देती है, और निश्चित रूप से एक साइंस की एक अकेली स्ट्रीम में काम करने का अवसर जो ईश्वर ने हम सब लोगों को उपलब्ध करवाया था, उसको पूरी सहभागिता के साथ निभाने का भरसक प्रयास ये टीम करती है। मैं बच्चों से 2-3 बात करना चाहूंगा। बेटा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आपकी इच्छा शक्ति से ऊपर हो। आपने यदि इच्छा शक्ति में ये ठान लिया कि मुझे IIT या NIT से अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो निश्चित रूप से आपको कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। अभी अतुल जी कह रहे थे मांझी के बारे में, ऐसी बहुत सी शख्सियत है बेटा जो जिनको किसी न किसी एक को आप आदर्श मान लेते हैं। तो मैं इन बच्चों से 2 बात करना चाहूंगा। यदि आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो बेटा, एक तो आप जो भी एथलेटिक्स में काम करते हैं उनको पढ़ें। आप जिन लोगों ने ओलंपिक में, स्पोर्ट्स में, उनमें से किसी एक के जज्बे को पकड़ के आप आदर्श बना सकते हैं। कभी आप बेटा नेट पे सर्च करके पढ़ना। मैं कल परसों ही बच्चों से बात कर रहा था। 1968 के ओलंपिक में एक मार्क पिच नाम के तैराक थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, लेकिन उनको कोई मेडल नहीं मिला। छोटे बच्चे ध्यान से सुने इस बात को। और 1972 में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। तो एक जर्नलिस्ट ने, अखबार के पत्रकार ने आकर के उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, आपकी सफलता का राज क्या रहा, आप बहुत भाग्यशाली थे, आज का दिन आपके साथ बहुत भाग्यशाली रहा। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जर्नलिस्ट, मुझे किसी भाग्य ने नहीं जिताया है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। तो बोले क्या राज है? उन्होंने कहा मिस्टर पिच ने जो काम किया है, मिस्टर जर्नलिस्ट सुन, मैंने 4 साल में 10,000 घंटे प्रैक्टिस किया पानी में रहकर। तो 1 साल के 2,500 घंटे बेटा हिस्से में आते हैं।
उसने पिछले जर्नलिस्ट से जब कहा कि इसको तू 365 दिन के हिसाब से इसको डिवाइड करे तो 7 घंटे प्रतिदिन बिना किसी इतवार के पानी में रह करके मैंने प्रैक्टिस की है, तो यदि उस पानी में तू 7 घंटे प्रैक्टिस के बजाय तो सिर्फ रह भी जाए तो तेरा जिस्म सिकुड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि एक निरंतर विधि से आप यदि अपने काम को अंजाम देने के लिए सोच लेते हैं तो उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपने कभी पढ़ने का मौका मिले तो आप देखना, बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, बच्चों से बात कर रहा हूं बेटा, उसमें एक माइकल फेल्प्स नाम के ओलंपिक के खिलाड़ी थे। उन्होंने 8 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में जीते थे, जो अब तक का विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने जो 8वां विश्व का जो रिकॉर्ड बनाया ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो जीता, उसको कहते हैं 100 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में। तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। उस प्रतियोगिता के 2 महीने पहले उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब फेल्प्स का पैर फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आप पानी में नहीं उतर सकते। फेल्प्स ने यह कहा कि मैं पानी में उतर के प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पैर से प्रैक्टिस तो कर सकता हूं। बोले आप पैर से प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन हाथ को उपयोग में नहीं ले सकते, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। सॉरी, उन्होंने जब वो प्रैक्टिस की तो उस प्रैक्टिस में उनके पैर बहुत मजबूत हो गए थे। और ये बताते हैं कि वो जो 8वां गोल्ड मेडल जीता था वो उन्होंने 1 सेकंड के 20वें हिस्से में जीता था। जब विशेषज्ञों ने उनको देखा कि ऐसा कैसे किया इन्होंने, तो उन्होंने पाया कि जब उनके साथ विपरीत परिस्थिति जब आई थी, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तब बेटा उन्होंने पैर से जो प्रैक्टिस की थी उसमें पैर में इतनी ताकत आ गई थी कि अंतिम समय में उसको पैरों ने धक्का दे दिया और वो ओलंपिक प्रतियोगिता जीत गया। तो 2 चीजें हैं, आपके हार्ड वर्क को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये चीज जब सीख जाते हैं आप, निरंतरता से हम जो बात करते हैं, और एक विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं, आप किसी भी मिशन को आप अपने हाथ में ले सकते हो, कभी नहीं हारोगे। उस मिशन की सफलता आप ये मान लो कि 70% आप अपने आप में अपने जज्बे के साथ लेकर के बैठ गए तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इसी सिलसिले में जो बात करते हैं तो एक पॉजिटिविटी आपको बना के रखनी पड़ेगी। 3 चीजें आप ले लेते हैं, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से अपने काम को अंजाम दे जाते हैं। इस पे एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। आप जीवन में पूरी तरह से पॉजिटिव रहे, हर स्थिति परिस्थिति में, उसका बहुत अच्छा मिलता है। बेटा एक बार एक राजा थे, राजा का एक मित्र था, वो मंत्री भी थे। मंत्री से वो बात करते थे किसी भी काम को कि कैसा हुआ, वो कहते कि बहुत बढ़िया हुआ। हर बात में कहते थे बढ़िया हो गया। ये काम कैसा हुआ, राजा जी बढ़िया हो गया। एक दिन राजा अपनी तलवार को साफ कर रहे थे और उनके हाथ से तलवार छूट गई और उनके पैर का अंगूठा कट गया। उन्होंने पूछा मंत्री बता कैसा हो गया, बोले राजा जी बढ़िया हो गया। उन्होंने कहा यार बेवकूफ आदमी है, ये कैसे बढ़िया हो गया, मेरा तो पैर का अंगूठा कट गया, इसका मतलब तो किसी काम का आदमी नहीं है, उसको जेल में डलवा दिया गया। बोले इसको जेल में डलवा दो, ये मेरा बुरा चाहता है। जेल में डलवा दिया। जेल में डलवाने के बाद एक दिन राजा शेर करने के लिए जंगल में चले गए अकेले। जंगल में आगे बहुत ज्यादा आगे निकल गए तो उनको आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया। आदिवासी लोगों ने पकड़ करके उनको अपनी देवी के बलि चढ़ाने के लिए नहला दिया और देवी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। राजा को देवी की बलि चढ़ाने के लिए जब तैयार कर दिया तो उन आदिवासियों में से किसी की नजर उनके अंगूठे पे पड़ गई और उन्होंने कहा हुल्ला हुल्ला नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अपूर्ण शरीर जिसका होता है उसकी देवी बलि स्वीकार नहीं करती है, और वो अंगूठा कटा हुआ था इसलिए वो अपूर्ण थे। तो उनको वापस छोड़ दिया गया। वो बड़े खुश होके आए कि यार वास्तव में वो कह रहा था कि उस दिन कि ये अंगूठा आज यदि नहीं कटा हुआ होता तो मेरी बलि चली जाती। तो इसका मतलब वो मंत्री सही कह रहा था, बढ़िया ही हो गया, चल अपन मिलते हैं। तो वो सीधे आए और राजा जी जेल में चले गए बेटा उनसे, मंत्री से मिलने के बाद, अपने मित्र से मिलने के बाद। बोले यार तू कह रहा था उस दिन, वो बात तो तेरी ठीक है, मेरे साथ बढ़िया हो कि यदि वो अंगूठा नहीं कटता उस दिन तो मैं बलि चढ़ जाता। फिर उन्होंने कहा एक बात बता यार, मेरे साथ तो बढ़िया हो गया लेकिन तेरे साथ बढ़िया कैसे हो गया, तू तो जेल में है। बोले मेरे साथ भी बढ़िया हो गया। बोले कैसे,
यदि मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ जंगल में शिकार के लिए कौन जाता? बोले तू जाता, मेरा परम मित्र था, तू जाता मेरे साथ। तो मैं यदि शिकार के लिए जाता और आप तो थे अपूर्ण और मैं था पूर्ण, बलि किसकी लगती? बोले बलि तेरी लगती। तो इसका मतलब मेरे साथ ही बढ़िया हो गया। तो जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में बेटा इस बात को जितनी समझ जाएंगे आप, ऊपर वाला जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सटीक कर रहा है, पॉजिटिव होगा। इसलिए किसी भी चीज के अभाव का जिंदगी में रोना मत। ये 3-4 तरह की चीजें हैं। एक हर चीज को हल्के में लेकर के पढ़ाई करने की विचारधारा आप बना लेंगे। मैं तो IIT में बच्चे होते हैं, उनकी शाम को जब संध्या होती है, हम इसी तरह से बात करके उनको मैं यही बात समझाता हूं कि जिंदगी में ज्यादा बोझ नहीं लेना, हर बात का जीवन में बोझ नहीं लेना। आपने ध्यान से कभी देखा हो तो बेटा एरोप्लेन में जब जाते हैं तो वजन को तोल के यात्री को बिठाया जाता है कि आपके पास उसकी सीमा होती है कि 30 किलो वजन या 25-30 किलो वजन आप ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। आपने देखा हो ट्रेन में कोई वजन तोल के नहीं बिठाता, टैक्सी में कोई वजन तोल के नहीं बिठाता कि आपके पास ज्यादा सामान है तो आपको नहीं बिठाएंगे, क्योंकि जो जितना ऊंचा उठता जीवन में उसको उतना ही हल्का होना होता है। वहां वजन इसलिए तोला जाता है कि एरोप्लेन जो है वो जहाज बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तो वहां हल्का रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जीवन में जितना बड़ा और ऊंचा उड़ना है बेटा आपको, उतनी हल्के रहो। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, आप पूरे मन मस्तिष्क से अपने कर्म को सही ढंग से करते चले जाएं और पॉजिटिव सोचते चले जाएं, बहुत जीवन में बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस एक बात जरूर है, सपने यदि आप ढंग से देख लेते हो और आपको थोड़ा सा समझ 2 साल पहले की आ जाती है कि आप यदि 10th क्लास में 12वीं क्लास की समझ आ गई, आप 8वीं क्लास में 10वीं क्लास के बच्चे जितनी समझ आ गई, तो आपके लक्ष्य को कोई रोक नहीं सकता। आप गोल इमोशनल बने। किसी व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि भाई मुझे IIT बनना, अरे तो IIT क्यों बनना? मेरा सपना है कि मैं मेरे माँ बाप की इस इच्छा को पूरा करूं, तो उस बात का अर्थ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप गोल तो तय करो, लेकिन गोल भी आपका बहु गोल होना चाहिए कि ये काम मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, मेरा सपना क्या है। किसी को कह दिया जाए कि भाई मर्सिडीज गाड़ी ला रहा हूं, ले यार, क्यों ला रहा है? लेकिन वही है कि मेरे माता पिता को मुझे एक दिन उस गाड़ी में बिठाना, इसलिए मैं मर्सिडीज गाड़ी ला रहा हूं। इसका मतलब वो इमोशनल गोल हो। आप बहुत लक्ष्य तय करो कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो बनना तो क्यों बनना है? बस मेरे माँ बाप का वो सपना है, मुझे IAS बनना, RS बनना है, क्यों बनना है? उनका उस लक्ष्य तक यदि आप पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति पूरी प्राप्त कर लेते हैं जब ये सोच लेते हैं। मैं आज के इस समारोह में मंचासीन अतिथियों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आपके अभिभावक बहुत जागरूक हैं। आप अपने काम को अंजाम देने के लिए निश्चित रूप से एक बाहु गोल बना करके आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाएं। आप आसानी से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं एक बार फिर इस कैसेट के पुरस्कार वितरण समारोह में पधारे हुए सभी अभिभावकों का और अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर। और सर की जो सीख है बहुत बढ़िया हो गया, याद रखोगे कि नहीं? एक बार जोर से बोलते, बहुत बढ़िया हो गया। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जुबान से बात निकलकर कलाम हो जाए, जुबान से बात निकलकर कलाम हो जाए, तुम्हारी मिल्कियत आसमां हो जाए। और करो तो ऐसा करो जिंदगी में काम कोई कि आपकी फन से भारतवर्ष का नाम हो जाए। और भारतवर्ष का नाम करने के लिए यहाँ पर आज ये क्लास 5th और क्लास 12th तक के बच्चों को KSET एग्जाम एक माध्यम बना है, जिसमें बच्चे IITians आगे बन सकते हैं और अपने सुनहरे भविष्य को संवार सकते हैं। और अब फिर से हम प्रतिभा सम्मान की कड़ी में अगले पायदान पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर को, एकेडमिक हेड ऑफ कौटिल्य आईआईटी एकेडमी मिस्टर राकेश किलानिया सर और विद्याधर सर, एक बार जोरदार तालियां से स्वागत और अभिनंदन। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा क्लास 5th से लेकर 12th तक के उन हुनरमंद बच्चों को जिनकी प्रतिभा ने आज इस मुकाम पर स्वयं को और अपने माता पिता को यहां सम्मानित करवाया है। और सम्मान की पहली कड़ी में मैं इस मंच से आवाज देना चाहूंगा। सबसे पहले क्लास 12th और क्लास 12th से हेमंत नागल सन ऑफ महेंद्र सिंह नाई सहवा चूरू से जोरदार तालियों से स्वागत। किशन लाल बावरी सन ऑफ डूंगर राम सुजानगढ़ चूरू से, अमित शर्मा सन ऑफ पवन कुमार सहवा चूरू, गणेश ठोलिया सन ऑफ छत्रपाल ठोलिया सुजानगढ़ चूरू से, युवराज चारण सन ऑफ खिंदन चारण सुजानगढ़ चूरू से, मनीष कुमार सन ऑफ रामचंद्र तेहंदर सर चूरू, जितेंद्र सिंह सन ऑफ भंवर सिंह तेहंदर सर चूरू से आपका स्वागत और अभिनंदन। क्लास 12 से अखिल कुमार सन ऑफ अनिल कुमार भादरा हनुमानगढ़, मोहित खिलारी सन ऑफ आत्माराम खिलारी सुजानगढ़ चूरू से, कपिल प्रजापत सन ऑफ तेजकरण प्रजापत सुजानगढ़ चूरू। ये प्रतिभाएं केसेट एग्जाम से निकली हुई ये प्रतिभाएं जिन्होंने केसेट एग्जाम को एक अपना मुकाम बनाया। कृष्णा टेलर सन ऑफ रामस्वरूप टेलर सुजानगढ़ चूरू से, तहजीब खान सन ऑफ आमीन खान चूरू से आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। दिवेश पूनिया सन ऑफ जयप्रकाश पूनिया चूरू से, मानवेंद्र सिंह सन ऑफ हरि सिंह चूरू, दिव्यांशु तेतरवाल सन ऑफ पूरनमल चूरू से, पंकज जांगीड़ सन ऑफ सीताराम जांगीड़ क्लास 10 चूरू से आप आए हैं। सत्यनारायण प्रजापत सन ऑफ कालूराम प्रजापत बिदासर चूरू, अभिषेक सन ऑफ ज्ञानी राम सहवा चूरू से, भव्य टाटिया डॉटर ऑफ अजय टाटिया बिदासर चूरू से, नवीन कुमार सन ऑफ राम स्वरूप सिहाग चूरू, खुशबू स्वामी डॉटर ऑफ निरंजन स्वामी बिदासर चूरू से, क्लास 10th की बच्ची और क्लास 9 सौरव खिलेरी सन ऑफ भागीरथ प्रसाद सुजानगढ़ चूरू से, विशाखा कंवर डॉटर ऑफ चलू सिंह कटर छोटी चूरू, धर्मेंद्र सन ऑफ सुनील कुमार चूरू से, और ये कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के इनके जो पोते हैं वो कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं। पारुल डॉटर ऑफ गौरी शंकर नोहर हनुमानगढ़ से, ममता जांगीड़ डॉटर ऑफ रमेश जांगीड़ सुजानगढ़ चूरू से, सोनाक्षी जांगीड़ डॉटर ऑफ रामोतार जांगीड़ सुजानगढ़ चूरू से, आदर्श यादव सन ऑफ सत्यनारायण सुजानगढ़ चूरू, दिव्यांशी डॉटर ऑफ पवन सुजानगढ़ चूरू से आपके बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन नन्हे मुन्ने बेटे बेटियों के लिए। दक्ष सारण सन ऑफ मनोज सारण सुजानगढ़ चूरू से,
क्लास 5th के ये होनहार बालक जिन्होंने केसेट एग्जाम, जिस एग्जाम ने इन बच्चों को एक भविष्य दिखाया है, IITian बनने का एक भविष्य दिखाया, केसेट एग्जाम कौटिल्य IIT एकेडमी की। और थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआ अता कर लो इन बच्चों के लिए, एक बार जोरदार तालियां तो कर लो। बहुत सारा प्यार, सम्मान, अभिनंदन। दिव्यांशी डॉटर ऑफ पवन, सुजानगढ़ चूरू से। दक्ष सारण, सन ऑफ मनोज सारण, सुजानगढ़ चूरू से। अर्चना चौधरी, डॉटर ऑफ कृष्ण कुमार बुर्डक, सुजानगढ़ चूरू से। और अब मैं क्लास 10th, 11th और 12th के 3 बच्चों को मंच पर आमंत्रित करवाना चाहूंगा, जिन्हें 1100 रुपए का प्राइज मिल रहा है। इन्होंने 2nd रैंक हासिल की है। योगेश प्रजापत, सन ऑफ लीलाधर प्रजापत, चूरू से। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। योगेश प्रजापत, सन ऑफ लीलाधर प्रजापत, चूरू से। रैंक 2nd, क्लास 10th। कि सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, कि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। और योगेश प्रजापत, सन ऑफ लीलाधर प्रजापत, क्लास 10th, जिन्होंने 2nd रैंक हासिल की है। महिपाल कोटिया, सन ऑफ किशन लाल कोटिया, सुजानगढ़ चूरू, क्लास 11, मंच पर अपने पिता के संग आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। महिपाल कोटिया, सन ऑफ किशन लाल कोटिया, क्लास 11, सुजानगढ़ चूरू से। अपने माता पिता के साथ आ रहे हैं। बड़े गौरव का विषय, गौरव का क्षण, गौरव का पल। क्लास 11 का महिपाल ने कौटिल्य IIT एकेडमी की केसेट एग्जाम में पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट में रैंक 2nd हासिल की है। क्लास 11 और योगेश प्रजापत, सन ऑफ लालचंद प्रजापत, सुजानगढ़ चूरू, क्लास 12th। एक बार आपकी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। कौटिल्य IIT एकेडमी की केसेट एग्जाम जिसका माध्यम रही है, इन बच्चों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर दिया गया है केसेट एग्जाम के द्वारा। योगेश प्रजापत, सन ऑफ लालचंद प्रजापत, क्लास 12th, सुजानगढ़ चूरू से। थैंक यू सो मच सर, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और इन बच्चों के लिए तो बस यही कहूंगा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नग के मग में। खम ठोक खेलता है मानव, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और जब मानव अपने पूरे जोर से, पूरी जिद से, पूरे जुनून से एक लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो दुनिया की कोई ताकत उस लक्ष्य को उससे विचलित नहीं कर सकती। यदि आपके मन में अपने माता पिता के लिए सम्मान है, अपने गुरुजनों के लिए सम्मान है, तो आप उस लक्ष्य को पाने में कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत काम आती है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय शंकरलाल बगड़िया सर ने अपने गांव सिंहासन में, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप सीकर आए तो सिंहासन गांव आना ना भूलें।
उस गांव में आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर ने अपने माता पिता के याद में एक देवालय बनवाया है। बहुत बड़ी बात है। मैं एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के श्रवण कुमार कह सकता हूं, ये एक सोच ही नहीं आती है कि हम अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं। उनके मरणोपरांत उनकी याद में, उनकी स्मृति चिन्ह में आदरणीय सर ने मैंने जब हम वहां पर गए तो उनके माताजी की चूड़ियां देखी, उनकी माताजी के चप्पलें देखी, उनकी माताजी का मोबाइल देखा। अपनी स्मृति चिन्हों के रूप में इन्होंने आज भी संजो कर रखा हुआ है। और एक बार मैं आपकी दोनों हाथ उठा के सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ये सोच ही हमेशा सर को आगे ले जाती है, एक प्रेरणा देती है कि कुछ आगे करने का, आप सभी बच्चों के लिए कुछ नयाचार करने का, कुछ नया करने का एक विचार लेकर हमेशा आदरणीय शंकर सर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के एकेडमिक हेड, आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर राकेश किलानिया सर। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए सर के लिए, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। थैंक यू अतुल जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस एग्जाम के माध्यम से जो लोग यहां पधारे हैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर। जैसा कि अतुल जी ने बताया, दशरथ मांझी, हौसले हो तो दशरथ मांझी जैसे, विजन हो तो सिकंदर जैसा। आप कल्पना करिए कि दशरथ मांझी नाम के एक बिहार के आदमी ने एक पूरे पहाड़ को तोड़ के 11 किलोमीटर लंबा रास्ता निकाल दिया। उसके हौसलों को सलाम। तो हौसले हो तो दशरथ मांझी जैसे, और विजन हो तो सिकंदर जैसा। सिकंदर ने एक विजन लिया था कि पूरे विश्व को मैं जीत के रहूंगा। पूरे विश्व को जीतने के लिए वो निकल पड़ा था। उसका एक विजन था कि पूरे विश्व के अंदर एक सिकंदर ही राजा रहेगा। मैं मेरी बात को कंटिन्यू करते हुए चूरू शहर, चूरू डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग हमारे पास आते हैं वो बहुत सी बातें पूछते हैं, बहुत सी क्यूरीज पूछते हैं, और क्यूरीज के माध्यम से मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। चूरू डिस्ट्रिक्ट विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों से बसा हुआ है। यहां पर किसान, सैनिक और मजदूर तबके के लोगों की संख्या ज्यादा है। किसान, आप सब जानते हैं किसान की सिचुएशन क्या होती है। तो ये लोग विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। यहां एजुकेशन स्कूल स्तर का है। जो लोग आते हैं वो एक ही बात पूछते हैं कि हमें कब से कोचिंग लेनी चाहिए। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि कोचिंग के लिए सबसे बेस्ट प्री फाउंडेशन होता है। कक्षा 8, 9 जो गार्जियंस, जो बच्चे प्री फाउंडेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो फाउंडेशन ज्वाइन करें। वो स्टार्ट होता है 10th क्लास से। और जो बच्चे फाउंडेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए टारगेट बैच। आप कोचिंग लेंगे, आप आईआईटी या एनआईटी में सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, पर इतना 100% है कि आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। आप आने वाले समय में आपके समकक्ष उसी कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो कि स्कूलिंग कर रहा है उससे नॉलेज में कई गुना ज्यादा हाई निकल जाएंगे। और वो नॉलेज
आने वाले किसी भी कंपटीशन में आपके काम आएगा। 10th क्लास आफ्टर 12th, जिसको टारगेट का बैच बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें कोचिंग का चूज किस प्रकार से करें। देखिए, कोटा में, सीकर में बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो ये दावे करती हैं कि हम श्रेष्ठ पढ़ाते हैं। किसी कोचिंग की श्रेष्ठता का प्रमाण क्या होता है? कोचिंग, कोटा के अंदर बहुत सारे कोचिंग आपको सबको अच्छी तरह से पता है। जब कोटा होते हुए उसके सामने सीकर डेवलप हो गया, इसका मतलब कोटा में कहीं कहीं कोई कमी तो थी। हम जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, उस पृष्ठभूमि का गार्जियन, उस पृष्ठभूमि का बच्चा पर्सनल केयर के साथ साथ पढ़ता है। यानी वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसको अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के सानिध्य में पढ़ने का मौका मिला हुआ है। उसको आदत होती है पर्सनल केयर की। यदि उस बच्चे को उस प्रकार का एनवायरनमेंट आगे जाकर नहीं मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से पिछड़ जाता है। वो काम कोटा के कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोफेशनल पढ़ाते हैं। और यही कारण है कि सीकर शहर एजुकेशन हब बन चुका है। अब सीकर शहर में बहुत से कोचिंग हैं तो सब ये कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। उनकी श्रेष्ठता का प्रमाण अभी आप खुद जज कर लेना। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ये दावा करता है कि मेरे 300 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और हम भी मानते हैं कि उनके 300 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन रेशियो क्या है। 10,000 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से यदि 300-400 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए, आप खुद सिलेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन रेशियो क्या है। सबसे पहले उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज करना है जिसके सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा हो, जिसका हर चौथा या 5वां बच्चा एनआईटी या आईआईटी इंस्टीट्यूट जाता है। 100% रिजल्ट किसी का नहीं रहता है, हम भी कहते हैं 100% नहीं रहता है, बट चौथा और 5वां बच्चा यदि एनआईटी और आईआईटी में जाता है, इसका मतलब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है। नंबर 2, क्लासरूम स्ट्रेंथ। आप जाके देख लीजिएगा कि क्लासरूम की स्ट्रेंथ 200-250 के लगभग होती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 200-250 बच्चे यदि बैठे हुए हैं और आपका बच्चा किसी गांव से गया है जिसने 40 बच्चों की क्लास देखी है, वो उस 200-250 बच्चों में कहां सर्वाइव कर पाएगा। नंबर 3, फैकल्टी टीम। क्या आपके पास में वेल एक्सपीरियंस और एजुकेटेड फैकल्टी है क्या? और नंबर 4, पढ़ाने के बाद में सिर्फ पढ़ाना एकमात्र मुद्दा है कि आपने एक काम किया है कि आपने पढ़ाई की, क्लास में बच्चों की क्लास लगा दी है, एक मुद्दा है। उसके बाद में उस बच्चे का हर 12वें दिन सिस्टमैटिकल ढंग से अल्टरनेट संडे मूल्यांकन, टेस्ट सीरीज, डाउट काउंटर सब यदि लगते हैं, इट मींस वो कोचिंग ठीक है। और इन सब से ऊपर है कि आपके बच्चे की पर्सनल केयर 100% हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि इस प्रकार की है कि आपको पर्सनल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी चीजों को यदि कोई फुलफिल करता है तो वह है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी। 100% फॉलो करते हैं, हम कहते नहीं, हम करते हैं। और बहुत से गार्जियन का कल रात को फोन आया था कि आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं गार्जियन को बता दूं कि सीकर शहर में अच्छे कोचिंग जो भी उनके समकक्ष हम चलते हैं, उनसे फीस हमारी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैकल्टी कमजोर रखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो अफोर्डेबल नहीं है उनको किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर दी जाएगी।
इस पंडाल में जो लोग बैठे हुए हैं और जो डिजर्व करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो बिना झिझक आइए, हम आपको पढ़ाएंगे। कंडीशन सिर्फ यह है कि बच्चा डिजर्व करना चाहिए, स्टूडेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। बैचेस, प्री फाउंडेशन का बैच 15 मार्च के अप्रोक्सीमेट स्टार्ट हो जाएगा। फाउंडेशन का बैच 4 अप्रैल के लगभग, और टारगेट का बैच भी 4 या 10 अप्रैल के अप्रोक्सीमेट हम स्टार्ट कर लेंगे। तो जब आपकी एग्जाम कंप्लीट होती है, उसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अपने पद से विचलित मत हो जाना। जब तुम सीकर शहर में आओगे तो तुम्हें विचलित करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। हर चौराहे पर, हर कदम पर तुम्हें विचलित करने वाले लोग मिलेंगे। 1% विचलित नहीं होना है। तुम्हें लगता है कि मुझे एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो एक बार एक क्लास कोटिल्या आईआईटी की लेकर के देखना। आप सिर्फ एक क्लास, डिफरेंस मिलेगा आपको। लास्ट में जो बच्चे बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करें, फ्यूचर में भी अच्छा करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और आपकी प्रेरणा से कौटिल्य आईआईटी एकेडमी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, और जिसमें कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के अनेक बच्चे टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वो आईआईटी खड़गपुर हो, चाहे वो आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई या आईआईटी मद्रास हो, आज अनेक बच्चों ने अपना दबदबा कायम रखा है। और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी इसी उद्देश्य को लेकर आगे अनवरत रूप से बढ़ रही है। और अब मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा नवजीवन साइंस ग्रुप के एक पूर्व अभिभावक श्री ओम प्रकाश जी पूनिया मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री ओम प्रकाश जी पूनिया के लिए, जो पूर्व अभिभावक है नवजीवन साइंस ग्रुप के, और जिनके पोते ने 95% प्राप्त किए हैं। वे मंच पर आए। श्री ओम प्रकाश जी पूनिया। और अब मैं मंच पर उन प्रतिभाओं को सम्मानित करवाने जा रहा हूं जिन्होंने चूरू डिस्ट्रिक्ट में क्लास 5th से लेकर 9th तक अपना एक परचम लहराया, उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम की चाहत लिए उन्होंने ये कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम को दिया। और उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर। एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत सर का। मिस्टर विद्याधर सर और एकेडमिक हेड ऑफ कौटिल्य आईआईटी एकेडमी मिस्टर राकेश किलानिया सर। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए उन बच्चों के लिए। मैं इस मंच के माध्यम से आवाज देना चाहूंगा नवीन प्रजापत, सन ऑफ बजरंग प्रजापत, सुजानगढ़ चूरू से क्लास 5th का ये बच्चा, जिस बच्चे ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम में। ये क्लास 5th का, इस उम्र के बच्चों में सोच होती है, कहां तक सोच हो सकती है कि मोबाइल पे पूरा रील्स देख ले, कोई यूट्यूब सर्च कर ले, लेकिन इस बच्चे ने सर्च किया कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम को, और उस एग्जाम में इसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, और आज अपनी माताजी के साथ इस सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं नवीन प्रजापत, सन ऑफ बजरंग प्रजापत। 1100 रुपए का इन्हें चेक दिया जा रहा है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस बच्चे के लिए कम नहीं होना चाहिए, इसकी मेहनत को सलाम। और अभिमन्यु सिंह, सन ऑफ नरेंद्र सिंह, क्लास 6th, रतनगढ़ चूरू से 1100 रुपए का इन्हें भी चेक दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। अपने पिता के साथ मंच पर आ रहे हैं, अपने पिता के लिए
आज एक गौरवशाली पल बना दिया है, एक हर्ष का विषय, एक उत्साह उमंग का विषय। ये छोटी छोटी उम्र में आज ये IITian बनने का सपना देखने वाले इन बच्चों के प्रयास को नमन है, इनकी उस सफलता की प्यास को नमन है। हार्दिक पूनिया, सन ऑफ सुभाष पूनिया, क्लास 7 चूरू, अपनी दादी जी के साथ आ रहे हैं। देखिए इनके दादाजी भी साथ में हैं, वे भी मंच पर आए। दादाजी प्लीज मंच पर आए, दादी जी मंच पर आए। और इस हार्दिक पूनिया, इस बच्चे ने आज ये अपने माता पिता, अपने दादा दादी को आज मंच पर सम्मानित करवा दिया। इससे बड़ी एक गौरव की विषय क्या हो सकता है। नवजीवन से इनके दोहे थे कि 95% बने थे। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्लास 7 का स्टूडेंट हार्दिक पूनिया, सन ऑफ सुभाष पूनिया, क्लास 7, 1100 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए अपने दादा दादी के साथ में आए हुए हैं। और बेटा मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। दादाजी आपके पोते ने आज आपको मंच पर यहाँ पर सम्मानित करवाया, क्या कहना चाहेंगे? मेरे और पोते की तो जोड़ी है, और मैं हमेशा इसको ये खेलना भी तो होशियार है और पढ़ने में हमेशा होशियार रहा है। और सीकर की मेरे ख्याल में तो अपने शेखावटी में सबसे बढ़िया स्कूल नवजीवन साइंस स्कूल है। मेरा दोस्त है चंचल खिचड़, वो वहाँ से 95% करके 12वीं से अब राजस्थान कॉलेज यूनिवर्सिटी से वो BSc कर रहा है। और वो IIT में जाना नहीं चाहता था UPSC की तैयारी करने के लिए, इसलिए राजस्थान सर UPSC में नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर ने कई IPS, कई IRAS अधिकारी दिए हैं और सिविल सर्विसेज में आज भी काम कर रहे हैं। और कौटिल्य IIT एकेडमी की सर की प्रेरणा से आज उस मुकाम को भी हासिल कर रहा है कि कई IITians देने वाली कौटिल्य IIT एकेडमी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा कृतिका सैनी, क्लास 8 से, डॉटर ऑफ विनोद कुमार, सुजानगढ़ चूरू से। आप मंच पर आए। कृतिका सैनी, डॉटर ऑफ विनोद कुमार, सुजानगढ़ चूरू से। मैं बिल्कुल इस बच्ची से बात कर रहा था और इनकी मदर से भी मैंने बात की। और बच्ची बहुत ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और KSET एग्जाम को इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और 1100 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए क्लास 8 की कृतिका सैनी, डॉटर ऑफ विनोद कुमार, सुजानगढ़ चूरू से। और चूरू डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने रैंक 1 हासिल की है क्लास 8 के अंदर। तालियों की गड़गड़ाहट इस सदन को गुंजायमान कर देना चाहिए। इनकी प्रतिभा को सलाम है। और लाल सिंह, सन ऑफ भंवर सिंह, क्लास 9, कटर छोटी चूरू से। क्लास 9 से लाल सिंह, सन ऑफ भंवर सिंह। और अब मैं बुलाना चाहूंगा क्लास 11 से उस हुनरमंद स्टूडेंट को जिसने पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट में क्लास 11 में रैंक 1 हासिल की है। श्लोक, सन ऑफ बंसीलाल गोदारा। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होना चाहिए, ये पूरा सदन गूंज जाना चाहिए। और 2100 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए श्लोक, सन ऑफ बंसीलाल गोदारा, सुजानगढ़ चूरू, क्लास 11। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान है, खुदा का यही तो वो इम्तिहान है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के लिए कदमों में पूरा जहान है। और अब
मैं बात कर रहा हूं जो आपको टोकन दिए हैं, और मैं मंच पर आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर उपस्थित है, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा गजानन जी सांडवा से, बालाजी विद्यालय के डायरेक्टर हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। आपका सम्मान अतिथि देवो भव। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए। गजानन जी सांडवा बालाजी स्कूल के डायरेक्टर, और इनके साथ में इनके बच्चे भी आए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है सर, क्योंकि जब हमने बालाजी स्कूल में जब एग्जाम कंडक्ट करवाई तो बहुत ही सम्मान मिला और बच्चों में जोश दिखा और उत्साह इतना था कि केसेट एग्जाम के प्रति, और इस एग्जाम को भरपूर प्यार दिया गजानन जी सांडवा से बालाजी स्कूल के ऑनरेबल डायरेक्टर। और मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर मुकेश जी कातरबड़ी से, सांडवा से आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सर का। कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, और किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाते। आपका आना हमारे लिए बहुत हम सौभाग्यशाली समझते हैं। और सिद्धार्थ जांगीड़, मिस्टर सिद्धार्थ जांगीड़, बालाजी विद्यालय सुजानगढ़ स्कूल से आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने जो कौटिल्य IIT एकेडमी की केसेट एग्जाम को आपके बच्चों ने, आपके विद्यालय ने जो प्यार, एक सम्मान दिया है, उसके प्रति हम आभारी हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा उन बच्चों को जिनके पास में ओम प्रकाश जी पूनिया, जैसा राम जी प्रजापत, प्लीज मंच पर आ जाएं। जैसा राम जी प्रजापत, दोनों हाथों की जोरदार तालियों से स्वागत सर का। आपने मान रखा, सम्मान रखा, आपके उस मान को, सम्मान को नमन है। पूर्व सरपंच हैं, कातर छोटी के पूर्व सरपंच, आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका ससम्मान अभिनंदन, स्वागत। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा उन बच्चों को जिनके पास सिल्वर टोकन है, और सिल्वर टोकन के स्टूडेंट्स तैयार रहे। क्लास फिफ्थ से 1 to 5 प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास फिफ्थ सिल्वर टोकन 5 to 10, क्लास फिफ्थ सिल्वर टोकन 5 to 10 प्लीज कम ऑन द स्टेज। 10 to 15 क्लास फिफ्थ से 1 to 20 प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास फिफ्थ 1 to 20 सिल्वर का टोकन स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लैपिंग 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 प्लीज। क्लास फिफ्थ सिल्वर टोकन 1 to 25, क्लास फिफ्थ सिल्वर टोकन 1 to 25 स्टूडेंट्स please come on the stage and collect your award. इस उम्मीद को आगे लिए बढ़ रहे हैं, जिस उम्मीद को लेकर इन बच्चों ने कौटिल्य IIT एकेडमी की क्लास फिफ्थ के ये स्टूडेंट्स, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, जिन्होंने इस एग्जाम को भरपूर प्यार दिया, इस एग्जाम को पूरी शिद्दत के साथ निभाया, इस एग्जाम को अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़े। कौटिल्य IIT एकेडमी का केसेट एग्जाम जो कि माध्यम रहा इन बच्चों की प्रतिभा को संवारने,
इनके सुनहरे भविष्य को संवारने का एक अप्रतिम कार्य किया है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की पूरी मैनेजमेंट टीम ने। जोरदार तालियों से स्वागत सभी बच्चों का। और अब मैं बुलाना चाहूंगा क्लास 6 सिल्वर टोकन 1 to 5। Class 6 silver token 1 to 5, please come on the stage. Class 6 silver token 1 to 10. Class 6 silver token 1 to 10. Class 6 silver token 1 to 15. 1 to 15 silver token class 6, please come on the stage, be fast. Class 6 silver token 10 to 20, 1 to 20, please come on the stage. 1 to 20 class 6, 1 to 20, 1 to 25 class 6. Now Class 7, 1 to 5, Class 7. Class 7, 1 to 5. Please come on the stage. Class 7, silver token, 1 to 15. 1 to 15, Class 6 silver card token. कि हर जुबान पे एक दिन तेरा नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। जीवन में संघर्ष करना तू डटकर, देखना समय भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। समय भी तेरा एक दिन गुलाम होगा। और इस समय और स्थान और माध्यम रहा है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्जाम, जिस एग्जाम ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बेटे बेटियों का सुनहरा भविष्य तय किया है। क्लास 6 1 to 20, क्लास 7 1 to 20, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सिल्वर टोकन। और ये लाइव आज देखा जा रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की फेसबुक पेज पर। क्लास 8 1 to 5, क्लास 8 1 to 5, क्लास 8 1 to 10, सिल्वर टोकन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 8 1 to 10। और आज ये लाइव आप देख रहे हैं कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के फेसबुक पेज को आप फॉलो करें और जितना हो सके इसे शेयर करते रहें। और ये कार्यक्रम आज लाइव देख रहे हैं और आप अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार के आपके लोगों को तक ये पहुंचा सकते हैं। कौटिल्य आईआईटी एकेडमी का प्रतिभा सम्मान समारोह रतनगढ़ चूरू की सरजमी से, इस पावन धरा से क्लास 7 1 to 20, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 7 की ये प्रतिभाशाली नन्हे मुन्ने बेटे बेटियां जिन्होंने इतना प्यार दिया केसेट एग्जाम को, और आज इस मंच के माध्यम से अपने माता पिता को लाइव यहां पर दिखा रहे हैं और यहां से शेयर करते रहे और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें। कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। स्कैन आप यहां से स्कैन भी कर सकते हैं। और नाउ अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर क्लास 8 1 to 20, क्लास 8 1 to 25, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 8 सिल्वर टोकन, स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 8 1 to 25। नाउ क्लास 9 सिल्वर टोकन होल्डर
1 to 5 students, please come on the stage. Class 9. Please clapping, clapping, please. Class 9. Dear students, please come on the stage. Class 9. Silver token. 1 to 10. Class 9. 1 to 10. ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं इनकी प्रतिभा को, इनकी सोच को नमन है, इनकी शुरुआत को नमन है। एक नई उमंग, नई शुरुआत 2024 में केसेट एग्जाम इन बच्चों के लिए लेकर आया है। एक नई उम्मीद, नया सुनहरा कल, जिसकी दास्तान लिखी है चूरू के इन होनहार बेटे बेटियों ने। रतनगढ़ की इस पावन सरजमी से, रतनगढ़ के रत्न यहां पर आप देख सकते हैं। क्लास 9 सिल्वर टोकन 1 to 25, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 9 1 to 25। नाउ क्लास 10th 1 to 5, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 10th, क्लास 10th सिल्वर टोकन 1 to 5, 1 to 5, क्लास 10। ये अपने आज के सुनहरे पल को कामयाब कल में बदलते हुए यहां बैठे हुए IITians, ये भावी IITians है। ये आज के सुनहरे पल के, आने वाले कल के सुनहरे IITians। और क्लास 10th 1 to 15, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 1 to 20, क्लास 10th 1 to 20 सिल्वर टोकन स्टूडेंट्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर अवार्ड। और बहुत सारे बेटे बेटियां अपने माता पिता के साथ आए हैं, कई पेरेंट्स दादा दादी के साथ आए हैं। और आदरणीय शंकर सर हमेशा ये बात कहते हैं कि आप कभी भी कोई भी प्राइज लेने जाएं तो अपने माता पिता या फिर अपने साथ अपने दादा दादी को मंच पर जरूर लेकर आए। और ये सर की सोच हमेशा से ही ये रही है। क्लास 10th सिल्वर टोकन होल्डर स्टूडेंट्स 1 to 25, क्लास 10th, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 10th, क्लास 10th 1 to 25 सिल्वर टोकन होल्डर स्टूडेंट्स। और मुझे बताते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कौटिल्य IIT एकेडमी की केसेट एग्जाम को हजार बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। और उसमें बेटियों ने जो परचम लहराया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है। क्लास 11 1 to 5 silver token holder students, please come on the stage and collect your award. Class 11 1 to 5, 1 to 10, class 11 to 1 to 10, 1 to 10, class 11 to 1 to 15. Dear students, 1 to 15, class 11, class 11, 1 to 20. Please come on the stage with parents, grandfather, grandmother,
Now class 11, 1 to 25. Please come on the stage, 1 to 25, class 11. कौटिल्य IIT एकेडमी एक ऐसी एकेडमी जिस एकेडमी ने राजस्थान में एक वो मुकाम हासिल किया है। मैं बताना चाहूंगा 2021 में जेई मेंस और जेई एडवांस में मनल सिंघल ने 12वीं के साथ में 496 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में लेकर आईआईटी दिल्ली में अपना स्थान कायम किया। 2020-2023 में 12th के साथ ही विष्णु बिजानिया, लोकेश जांगीड़, गौरव ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी बॉम्बे में अपना दबदबा कायम किया। कौटिल्य IIT एकेडमी IIT के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जिस नाम ने संपूर्ण भारत में एक मुकाम हासिल किया। नाउ क्लास 12th 1 to 5 प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 12th 1 to 5, 1 to 10, क्लास 12th सिल्वर टोकन 1 to 15 प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 12th 1 to 15। कौटिल्य IIT एकेडमी क्लास 12 के साथ में आज तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम अगर दिया है तो वो आपकी अपनी कौटिल्य IIT एकेडमी ने दिया है। इस कार्यक्रम में जितने भी माता पिता अपने पेरेंट्स के साथ आए, जितने भी स्कूल्स के ऑनरेबल डायरेक्टर्स आए, उनका कौटिल्य IIT की संपूर्ण टीम, संपूर्ण परिवार तहे दिल से आभारी है। जिन बच्चों को एडमिशन के लिए कोई इंक्वायरी करना है या कोई क्यूरी हो, उनके मन में कोई बात हो, तो राकेश किलानिया सर आपसे रूबरू होंगे, आप उनसे मिल सकते हैं और जो भी प्रश्न है आईआईटी के फील्ड को लेकर आप उनसे बात कर सकते हैं। क्लास 12th 1 to 20 प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 12th 1 to 20, 25 और ये कार्यक्रम आज लाइव कौटिल्य IIT एकेडमी के फेसबुक पेज से देखा जा सकता है और आप जल्द ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें, अपनों तक पहुंचाएं, अपने परिवार तक पहुंचाएं, अपने परिवारजनों तक पहुंचाएं। कौटिल्य IIT एकेडमी का ये फेसबुक पेज आप फॉलो करें और अपने सगे संबंधियों को, अपने परिजनों को, अपने बेटे बेटियों का उस प्रतिभा को दिखाएं जिस प्रतिभा को केसेट माध्यम बना कौटिल्य IIT एकेडमी का केसेट एग्जाम। और आज अपने माता पिता को यहां सम्मानित करवाते हुए एक गौरवशाली पल, एक गौरवान्वित करने वाला पल, आने वाले सुनहरे भविष्य को संवारने का ये आज का सुनहरा पल। फेसबुक पर आप कौटिल्य IIT एकेडमी के पेज को फॉलो करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो बच्चे अगर कोई रह गया हो जिसे प्राइज न दिया गया हो वे प्लीज मंच पर आ जाएं। अंजना भंवरलाल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। अंजना भंवरलाल जी। धर्मेंद्र सुनील कुमार प्लीज कम ऑन द स्टेज। धर्मेंद्र सुनील कुमार। और आज का ये प्रतिभा सम्मान समारोह आप सभी माता पिता और उनके बेटे बेटियों के बिना अब अधूरा है और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति गरिमामय उपस्थिति रही, उसके लिए कौटिल्य IIT का पूरा